this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 8 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं और किस पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरल में कोमा प्लेस करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा कि किसी भी न्यूमेरल की जो डिजिट्स हैं उनको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने कितने डिजिट्स के ग्रुप्स होते हैं, यानी कितने कितने डिजिट्स के पीरियड होते हैं। तो राइट साइड से जो आपके फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं उसका फर्स्ट ग्रुप होता है, जिसको हम फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है वंस, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स का जो ग्रुप है उसको हम सेकंड पीरियड बोलते हैं, जिसका नाम होता है आपका थाउजेंड्स। ठीक है, जिसको हम टीएच से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो होता है आपका थर्ड पीरियड, जिसका नाम होता है मिलियन। ठीक है, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे। इसके आगे भी कुछ पीरियड्स होते हैं जैसे बिलियन, ट्रिलियन, लेकिन वो आपने अभी नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 पीरियड्स हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से प्लेसेस होते हैं। तो प्लेसेस आपको पता होगा, ये आपका होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसके बाद में ये 100,000 होगा। क्या होगा? 100,000। जैसे आपका इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद में लाख आता था, 10 लाख आता था, लेकिन इसमें 10,000 के बाद में क्या आएगा? आपका 100,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पीरियड है उसमें आपका क्या होगा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें कोई भी पीरियड जो है वो आपका कहां तक जाता है? 100 तक जाता है। आप देखोगे यहाँ पे 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद में पीरियड चेंज हो जाएगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके आगे भी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसी तरीके से 100 तक हर एक पीरियड आपका जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब एक चीज आप इसमें नोट करिएगा कि हर एक पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, यानी कितने डिजिट्स हैं। तो आप देखोगे कि हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, यानी 3 डिजिट्स हैं। यही चीज आपकी आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमेरल में कोमा प्लेस करना, यानी पीरियड्स को सेपरेट करके लिखना। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा रीराइट द न्यूमेरल बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स, और क्या लिखा होगा? रीराइट द न्यूमेरल बाय यूजिंग कोमास। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि पीरियड्स को सेपरेट करके लिखिएगा, ठीक है, या फिर दूसरा डायरेक्ट आपसे बोला जाएगा कि कोमा प्लेस करके नंबर को फिर से लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन सपोज करिए आपसे बोला जा रहा है 300870542। ठीक है, इस न्यूमेरल को फिर से लिखना है। ठीक है, रीराइट द न्यूमेरल बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। ठीक है, बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स, या फिर बाय प्लेसिंग, या फिर बाय यूजिंग द कोमास। तो आपने क्या करना है? पहले पीरियड्स तो मार्क कर लें। ठीक है, 3 डिजिट्स का फर्स्ट पीरियड, ठीक है, 3 डिजिट्स का सेकंड पीरियड, नेक्स्ट पीरियड भी आपका 3 डिजिट्स का ही होता है। हमेशा ध्यान रखना, आपने पीरियड्स को सेपरेट करना होता है कोमा लगा करके। ठीक है, लेकिन कोमा कहाँ लगाया जाता है? कोमा हमेशा ध्यान रखना पीरियड्स के बीच में आएगा, बिटवीन द पीरियड्स। कभी भी ना तो न्यूमेरल के बिल्कुल लेफ्ट में कोमा होगा, ना ही बिल्कुल राइट मोस्ट में कोमा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप इसको रीराइट करोगे, ठीक है, कैसे? एक कोमा आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड ये कंप्लीट हो गया ना, एक कोमा यहाँ आ जाएगा और एक कोमा आपका यहाँ आ जाएगा। इसको फिर से लिख देना, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है, कोमा आ जाएगा, फिर 870, फिर कोमा आ जाएगा, उसके बाद में 542। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरल को लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रीराइट द न्यूमेरल बाय यूजिंग कोमाज, और साथ में ये भी लिखा होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अगर इंटरनेशनल सिस्टम नहीं लिखा है तो मैंने आपको बोला था कि आपने फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना है। इंडियन सिस्टम लिखा हो या ना लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है फिर तो आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप पीरियड्स मार्क कर लेना। 3 डिजिट्स का पहला पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे 3 डिजिट्स का दूसरा पीरियड,
फिर 3 डिजिट्स का थर्ड पीरियड आपका हो जाएगा, ठीक है। पीरियड्स के बीच में आपने कोमा लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने कोमा लगा देना है, ये आपका 100, उसके बाद में कोमा आ जाएगा, फिर 000, फिर आपको यहाँ कोमा आ जाएगा, उसके बाद में 000। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 980750, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको रीराइट करना है, फिर से लिखना है बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, 3 डिजिट्स, ठीक है, उसके बाद में फिर से 3 डिजिट्स और उसके बाद में एक ही डिजिट बच रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी जो है एक ही डिजिट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 3 होती है, ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम जो है 1 या 2 भी हो सकती है। पीरियड्स के बीच में आपने कोमा लगा देना है, तो इसको फिर से लिख देंगे हम, 9 के बाद में कोमा आ जाएगा, ठीक है, 807, उसके बाद में कोमा आ जाएगा 650, ठीक है। अब एक चीज नोट करने वाली ये है, आप ये भी कह सकते हैं कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद में आप कोमा लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 3 याद रखना है आपने, क्या याद रखना है, 3 की सीरीज चल रही है। और आपको याद हो तो मैंने इंडियन सिस्टम में क्या बताया था, पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा लगता है, उसके बाद में 2 की सीरीज चलती है, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताई थी। तो यही आपने करना है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने आंसर निकालना है फटाफट। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है, रीराइट द न्यूमरल बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने नंबर को फिर से लिखना है बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स, पीरियड्स को सेपरेट करके। क्वेश्चन है 3070429118। आई होप कि सभी का आंसर आ गया होगा। आपने क्या किया होगा, पीरियड्स मार्क कर लिए होंगे 3, ठीक है। इसके बाद में पीरियड्स के बीच में आपने कोमास डाल दिए होंगे, ठीक है। आपने लिखा होगा 307, ठीक है, यहाँ पे कोमा डाल दिया, उसके बाद में 042 कोमा लगा दिया होगा, 918, ठीक है। सभी का आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा फटाफट। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपने क्या किया होगा, आपने इसमें पीरियड्स मार्क किए होंगे 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, उसके बाद में लेकिन लास्ट पीरियड जो है आपका इसमें 2 ही डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम 3 होती है, कंपलसरी नहीं होती 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने कोमा डाल दिया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 2, उसके बाद में कोमा 3 4 5 कोमा 6 7 8, ठीक है। ये सभी का आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रीराइट द न्यूमरल बाय यूजिंग कोमाज एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्वेश्चन है 90000। आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया होगा, 3 डिजिट, उसके बाद में कोमा, ठीक है, फिर से 3 डिजिट, उसके बाद में कोमा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट बची है लास्ट पीरियड में। मैंने आपको बोला लेफ्ट साइड में तो कभी कोमा प्लेस करते नहीं है, ठीक है, ना तो बिल्कुल लेफ्ट में कोमा होता है, ना बिल्कुल राइट में होता है, पीरियड्स के बीच में होता है। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से आपने सुननी होती है, ठीक है। आपने इसको लिख दिया होगा 90, उसके बाद में कोमा 000, उसके बाद में कोमा, उसके बाद में फिर 000, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपने बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।